बरगद के नीचे धूप जंगल के फर्श को रंगती है। जहां गजराज और चुलबुल को राहत मिलती है, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। चुलबुल की चंचल चुनौती हवा में तैरती है। मैं इस पेड़ पर झट से चढ़ सकता हूं गजराज, तुम क्या कर सकते हो? गजराज का जवाब कोमल ज्ञान से गूंजता है। ताकत वह है जो हम सभी की रक्षा करती है। चुलबुल चुलबुल के ताने उमस भरी हवा में लटके हुए हैं। अपनी ताकत दिखाओ। गजराज का लहजा बदल जाता है। एक चंचल फटकार का संकेत। चढ़ाई बस एक चाल है। आवाज से आकर्षित होकर चौकस आंखें जंगल के किनारे से झांकती हैं, विनिमय के बारे में उत्सुक। गोल्डन रिवर के किनारे चुलबुल हिचकिचाता है, उसका डर स्पष्ट रूप से बहते पानी को देखते हुए। गजराज घुटने टेकते हैं, अपनी पीठ का प्रस्ताव रखते हैं। चढ़ो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें पार करने में मदद करूंगा, वह दयालुता से कहते हैं। चुलबुल राहत महसूस करते हुए गजराज का प्रस्ताव स्वीकार करता है। धन्यवाद गजराज, मैं आपकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। गजराज नदी में उतरता है, चुलबुल को सुरक्षित पार ले जाता है। आपकी यात्रा सफलता से भरी हो। गजराज और चुलबुल विशाल बरगद के पेड़ के पास आते हैं, हाथ में तरबूज लिए। जंगल स्तब्ध चुप्पी में देखता है। पुराना बरगद ऊपर से पूछता है, कौन जीता? उसकी प्राचीन आवाज साफ सुनाई देती है। चुलबुल और गजराज एक स्वर में जवाब देते हैं, हम एक दूसरे के बिना यह नहीं कर सकते थे। पुराने बरगद ने सिर हिलाया, उसकी पत्तियां बुद्धिमानी से सरसराहट करती हैं। यह दोस्ती और सहयोग के महत्व को दर्शाता है। जलती धूप के नीचे जुम्मन मियां गांव की सड़क पर चलते हैं। उनका कुर्ता पाजामा पसीने से लथपथ है। गर्मी झिलमिलाती है, उसके चारों ओर की हवा को विकृत करती है क्योंकि वह भारी हांफता है। टोपी चकाचौंध के खिलाफ झुकी हुई है। करीम चाचा ने पुकारा, तुम इस गर्मी में कहां भागे जा रहे हो? जुम्मन जवाब देता है, मैं मौलाना साहब का प्रवचन सुनने जा रहा हूं ताकि जन्नत में जगह मिल सके। मौलाना साहब जन्नत की बात करते हैं, उनकी आवाज भव्य मस्जिद में गूंजती है। जुम्मन मियां जागते रहने के लिए संघर्ष करते हैं। एक अचानक जोरदार छींक शांति को भंग कर देती है। जुम्मन चौंक कर जागता है, चौंक जाता है और दिशाहीन हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कृपया थोड़ा धीरे छींकें, जुम्मन विनती करता है। स्वर्ग के पक्षी उड़ जाएंगे। मस्जिद में सन्नाटा छा जाता है। हर आंख जुम्मन की ओर मुड़ जाती है क्योंकि उसके शब्द हवा में लटकते हैं। खुले आसमान के नीचे एक गांव का दावत होता है, दस्तरखान भोजन से भरा हुआ। जुम्मन मियां अपनी जगह लेते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। सादिक उत्सुकता से इशारा करता है, उसकी आंखें बिरयानी पर टिकी हैं। हदीस के अनुसार मुझे मांस का सबसे बड़ा टुकड़ा दो। जुम्मन एक उदार भाव से वांछित टुकड़ा सौंपता है। हाथ में एक सूक्ष्म शक्ति खेल, एक त्वरित चाल में जुम्मन पूरी बिरयानी को जब्त कर लेता है। उसकी आंखों में शरारती चमक। भूखों को भोजन कराना एक पुण्य है, जुम्मन घोषणा करता है। उसके शब्द एक गहरी मंशा को छिपाते हैं।